रहमान रहीम। हमें जो असाइनमेंट दी गई है ना जी 724 की CS 724 सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की, उसके अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का एक पेपर दिया गया है जिसके अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की एक डायग्राम है और उसके तमाम फेजेस लिखे हुए हैं। और हमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स को कि आप EVTX मॉडल ETVX जो मॉडल है ना उसको इंटीग्रेट कर दें इस पिक्चर के अंदर या इस मॉडल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन भी करें स्टेप वाइज कि किस तरह ये मॉडल इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट हुआ है। पहले तो आपने एक पिक्चर बनानी है और 20 नंबर उसके हैं, और उसके बाद फिर आपने जो है उसको एक्सप्लेन करना है और लाइफ साइकिल के जो पैटर्न्स हैं उनको लिखना है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, जो मैंने इसके लिए सॉल्यूशन प्रपोज किया ना, ये वो डायग्राम है हमारे पास है जिसके 6 स्टेजेस हैं। एक्सप्लोरेशन स्टेज है, प्लानिंग फ़ेज़ है और इटरेशन फ़ेज़ है, और ये सारा कुछ है। बहुत सिंपल डायग्राम है, हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर इस फेज़ की ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये दो एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म हो रही हैं। अगर हम यहाँ आते हैं तो ये इनपुट आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास रिव्यू का प्रोसेस हो रहा है और ये हो रहा है। तो अगर हम अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये ETVX मॉडल क्या है, तो इसके लिए मैंने एक पेपर देखा। तो आप देखें ये लिखा प्राइमरी पर्पस ऑफ, इसका मतलब है एंट्री, टास्क, वैलिडेशन और एग्जिट। अगर आप किसी एक प्रोसेस को, किसी एक फेज़ को इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, आप उसमें देख लें कि एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी टास्क्स परफॉर्म हो रही हैं, और उसमें किस तरह वैलिडेट किया जाता है किए जाने वाले काम को, और कौन सी चीज़ इस फेज़ में से एग्जिट होती है। ये 4 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। यानी बेसिकली आप किसी एक फ़ेज़ को ले लें, अगर आई होप कि आपको समझ आ रही है, आप इस फेज़ को ले लें, आप इस फेज़ की रीडिंग करें पेपर के अंदर से, और उसमें से 4 चीज़ों को फाइंड आउट कर लें। और वो 4 चीज़ें आपके पास कौन सी हैं कि इसमें एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, टास्क्स क्या हैं, वैलिडेशंस क्या हैं और एग्जिट क्या हैं। ये चारों चीज़ें क्या क्या होती हैं इसके लिए देखें। अब एंट्री क्या होती है, वो क्राइटेरिया जिससे एक्टिविटी बिगिन होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। ये एक्टिविटी कब बिगिन होती है, जब इसको स्टोरीज मिलती हैं। समझ आ रही है? ये एक्टिविटीज़ आप देखें कि स्टोरी से इनपुट आ रहा है ना, तो कब आती है, जब ये इसको स्टोरीज मिलती हैं। ये एक्टिविटी कब होती है, जब इसको स्टोरीज फॉर नेक्स्ट इटरेशन मिलती हैं। ये एक्टिविटी जो है ये वाली, हम प्रोडक्शन जो है ना वो प्रोडक्शनाइजिंग फेज़ के अंदर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ से आप देखें कि हमें टेस्टेड मॉड्यूल मिलता है तो हम स्मॉल रिलीज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस तरह आपने एंट्री पॉइंट्स को फाइंड कर लेना है एक एक चीज़ को, ठीक है जी। इसी तरह फिर टास्क आप देखें कि उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इस एक्टिविटी जिस फेज़ के अंदर आप मौजूद हो उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आप अकॉम्प्लिश करते हो। और इसके जो तमाम फेजेस हैं ना उनमें गुंजाइश मौजूद है। एक यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे बेहतरीन इंटीग्रेशन हो सकती है ETVX मॉडल की, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे चूँकि आपको पढ़ना पड़ेगा सारा कि जी इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, उसके लिए आप पेपर को खोलें और पेपर में सबकी डिटेल पढ़ें। जो आपको गिवन पेपर है उस पेपर के अंदर तफसील दी हुई है, हर फेज़ की को जो है ना वो बेहतरीन तरीके से एलेबोरेट किया गया। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से 4 चीज़ें मिलेंगी। उन 4 चीज़ों को आप इस डायग्राम की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जो बेहतरीन शक्ल मुझे मिली है ना नेट से, जो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें इसको तब्दील करें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शायद वो मिस हो गई है किसी जगह। यहाँ पे एक डायग्राम थी जिसके अंदर उसने ये वाली, ये अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर इसको देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस फॉर्मेट में आप इसको बना लें, इसमें एंट्री पॉइंट्स भी सारे विजिबल होंगे, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये नीचे इसके अंदर डायग्राम वो मौजूद होगी ना जिसको हम देखना चाहते हैं। ये वो डायग्राम है, ठीक है। यानी आप इस तरह एंट्री क्राइटेरिया लिख के नीचे पॉइंट्स लिख दें जिसके अंदर भी आप इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे टास्क्स की लिस्ट बना दें,
यहाँ पे वेरिफिकेशन वैलिडेशन नहीं भी मिलता, सिर्फ वेरिफिकेशन की लिस्ट बना दें और यहाँ एग्जिट क्राइटेरिया आप जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये मुश्किल नहीं, जिस फेज़ के अंदर आप बनाना चाहते हो आपको सिर्फ उस फेज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी प्लानिंग फेज़ के बारे में पढ़ लें, ठीक है, और इससे पिछले फेज़ के बारे में पढ़ लें, दोनों के बारे में पढ़ें और इनमें से 4 चीज़ों को फाइंड आउट कर लें जो मैंने मेंशन कर दी हैं, और ठीक है, उन 4 चीज़ों को इस तरह रिलेशन बना के आप लिख दें एंट्री में, टास्क में, वेरिफिकेशन और एग्जिट क्राइटेरिया में। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है, ठीक है, कि आप ये देखें, अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूं अपने लिए तो मैं एक इसको इस अंदाज में अटेम्प्ट करूंगा और दूसरा जो है वो मैं जो डेवलपमेंट फेज़ है उसके अंदर चूँकि ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा हेडिंग्स हैं, एक मैं उसके लिए भी इसको कर सकता हूँ जी। आई होप कि आपको इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं, इसका बना बनाया सॉल्यूशन आपको ना प्रोवाइड करना चाहिए, अनएथिकल